मेरे सामने विराजमान मेरे भाभी जी, अपने दोनों भाभी जी सारे है ना, और हिम्मत जी भाई साहब और पूरी टीम को मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहती हूँ। और दूसरा इसके लिए भी और साधुवाद देना चाहती हूँ कि आज हमारे बीच में एक बहुत बड़ी विभूति, जिसको कहने में मेरे लिए कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, कि जिन्होंने अपना जीवन इस राष्ट्रदेव के चरणों में समर्पित किया है, ऐसे हमारे बीच में हमारा परम सौभाग्य है कि आदरणीय ओम प्रकाश जी भाई साहब, जिनको हम प्रेम से ओम जी भाई साहब कहते हैं, आज हमारे बीच में उपस्थित है। ये अपने लिए बहुत सौभाग्य की बात है। अपने को लग रहा है ना कि सीधे साधे से एक कल्पना अपन करते हैं, गेस्ट की जो कल्पना करते हैं ना, उसमें सही तरीके से उतर के गाड़ी में से उतरे, 2 गार्ड साथ में आए और 4 लोग साथ में आए, ऐसी कल्पना एक होती है। परंतु आप देखिए ना कि साधारण से कुर्ते पजामे में जो व्यक्तित्व है, वह उसका कर्तव्य कितना महान है, मैं आपको इन शब्दों से बयान नहीं कर सकती। आदरणीय हमारी बहन ने जो मेरा परिचय दिया है, मेरे परिचय के लिए मेरा कोई योगदान नहीं है। आदरणीय ओम जी भाई साहब का सबसे बड़ा योगदान है कि उन्होंने मुझे समय समय पर इन सब चीजों के लिए क्या करना चाहिए, हमें कैसे अपने इस शहर को जो हमें जिम्मेदारी मिली है उसको निभाना चाहिए, किस तरह से कोई काम करना चाहिए, ये समय समय पर आप हमें भाई साहब ने सिखाया है। और मैं सोचती हूँ कि इन्होंने जो कहा कि गोवर्धन सागर की चाहे दीर्घा हो, चाहे शहीद स्मारक हो, चाहे शहर के अंदर मूर्तियां हो, चाहे गार्डन का विकास करना हो, चाहे प्रताप गौरव केंद्र जो आज उदयपुर में हमारा इतना बड़ा एक कीर्तिमान, मैं क्या कह सकती हूँ कि राष्ट्रीय तीर्थ के रूप में जो प्रताप गौरव केंद्र विकसित हुआ है, वह सब आदरणीय ओम जी भाई साहब के नेतृत्व में और इनकी सूझबूझ, उनकी आगे से आगे प्लानिंग के कारण से ही यह संभव हुआ है। ऐसे अवसर पर मैं आप सब की तरफ से, क्योंकि मैं भी देलवाड़ा की बेटी हूँ, इसलिए आप सब की तरफ से मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और आप सब लोग बहुत खुश नसीब है कि आगम के ऊपर आज भाई साहब का हम सब लोग उद्बोधन भी सुनेंगे। हमारे बीच में ये जो पीछे बैठे ना भाई साहब, राजेंद्र जी भाई साहब, ये इन्होंने एक नया, अभी मैं बात कर रही थी तो मैंने कहा भाई साहब आपके दिमाग में कैसा आया कि आगम के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए, पर आप लोगों की टीम ने यह निर्णय लिया, इसलिए पूरी टीम जो सदन पूरा है, मैं उस सबका बहुत बहुत साधुवाद भी देती हूँ और अभिनंदन भी करती हूँ, अभिनंदन भी करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, धन्यवाद। अब मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ देलवाड़ा जैन सोसाइटी के अध्यक्ष राजेंद्र जी पामेचा साहब को आपके उद्बोधन के लिए। एक बार जोरदार तालियों से हम स्वागत करेंगे राजेंद्र जी पामेचा साहब। सभी को जय जिनेंद्र और राम राम, इसलिए कि कार सेवा में अयोध्या जाकर आए और बाद में दूसरी बार भी जाकर आएंगे, इसलिए सबको राम राम। तो कार्यक्रम कुल मिला के उद्बोधन तो आज ओम जी भाई साहब का है। कुल मिला के अपनी ये जो देलवाड़ा जैन सोसाइटी है, इसका एक तरह से 2005 में इसका अपना प्रारंभ हुआ था। उस समय 15 लोगों ने इसको नींव के रूप में इसका आधारशिला रखी थी और मंच पर सब बैठे ही हैं अपने, बाकी से वरिष्ठ लोग नीचे अभी रोशनलाल जी मंडावत साहब है कि हिम्मत भाई साहब है कि श्याम जी भाई साहब है कि ऐसे सब लोग जो उस समय 15 लोग, लेकिन 15वां सबसे यंग उसमें मैं था उस समय। तो मुझे भी जब मैंने वो लिस्ट देखी संविधान वाली, पता लगा कि मेरा नाम भी उसमें है। ये तो जब दायित्व मिला तो तब मैंने देखा कि हाँ ये लाइन है। तो कुल मिला के जो पुराने अपने अध्यक्ष रहे हैं, वीरेंद्र जी भाई साहब, अनिल जी भाई साहब, ओमकार जी भाई साहब, हिरालाल जी साहब, इन्होंने इसको एक तरह से आधार तो शिला इन्होंने रखी। क्योंकि उस समय हालचाल ये थे कि कुल मिला के 101 रुपये लेना है कि 501 लेना है, एक नया फंसा ही वही विषय था। फिर एक नया सिस्टम बना कि 11,000 देने वाला ये, 5100 देने वाला स्तंभ, 1500 देने वाला आजीवन। एक पूरी रचना इस तरह की हो गई कि उस पैसे के लिए भागदौड़ नहीं करनी है हमारे को। तो एक बहुत बड़ी रचना जो वीरेंद्र जी भाई साहब और इन्होंने मिलकर बनाई है, उसके लिए आप सबका जो मंच पर बैठे उनका साधुवाद। मैं तो कुल मिला के 2 वर्ष से हूँ इसमें। पहले भी कार्यक्रम खूब हुए हैं, सम्मान समारोह भी हुए हैं, चिकित्सा कैंप भी हुए हैं, आई कैंप भी हुए हैं, फतेह सागर पर पेंटिंग लगी है तो वो भी काम हुआ है। ऐसे कई ऐसे आयाम उस समय सारे काम हुए हैं। और उसके बाद मेरे पास जिम्मेदारी मिली तो थोड़ा सा उसके अंदर कुछ नई चीज़ें जोड़ दी। एक यूट्यूब का चैनल बन गया, एक फेसबुक का चैनल बन गया, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम हो गया। पूरे 2 वर्ष का एक तरह से वार्षिक कैलेंडर उसका हमने बनाया
और आपको कहते हुए तो आनंद ही होगा कि वार्षिक कैलेंडर बनाते समय मैं ओम जी भाई साहब के साथ बैठा था, मैंने कहा करना क्या चाहिए, तो उन्होंने यही कहा कि कुल मिला के ना लास्ट एंड तक किसी विषय को पहुंचाना चाहिए। अब जैसे गांव में गए, स्वेटर बांट के आ गए, खुश, अपने जैन समाज वाले खूब बांटते जगह जगह और सारी संस्थाएं बांटती, उसके बाद उस गांव में जाकर नहीं देखते क्या हुआ। तो उस एक गांव को अपने हाथ में लेकर पूरा उसी का विकास कर देना। तो अपन ने जैसे बरवा गांव लिया, अब बरवा गांव के अंदर गए तो सबको ध्यान में आया कि वहां तो 2 कमरे और एक हॉल और एक कमरा और 5 क्लासें चल रही है और पतड़े का मामला, ऐसा है स्थिति। तो सबने मिलकर वहां पैसे की रचना की। तो उस समय वहां पर स्वेटर तो बढ़ गए, पर बाद में पीडब्ल्यूडी के माध्यम से वहाँ आज कमरे बन गए हैं। अब सरस्वती की मूर्ति वहां लगने वाली है। अब वहां के जो बच्चे आते हैं उनका क्या कहना है कि माता पिता शराब पीते हैं, उसका क्या करना है। अगला स्टेप हमारा वो होने वाला है कि वहां पर वो लोग शराब नहीं पिए, उसके लिए क्या करें। अब ये समस्या तो पूरे जैन समाज में ही फंस गई है, बुरा मत मानना मुंह से निकला है, पर ये सब जगह फंसी है। उसको भी अपने को ठीक करना है कि वो अपने गुरुदेव प्रकाश मुनि जी महाराज साहब जब एक बार मैं गया था तो उन्होंने कहा कि राजेंद्र जी एक काम ये आप जैन समाज के अंदर बड़े बड़े काम तो करते हो, अपने समाज में ये जो बुराई है ये इसको कैसे दूर करेंगे। तो इसके लिए कोई न कोई ऐसा एक बड़ा संगठन बना सकते हैं क्या, पूरे देश के संगठन के बारे में उन्होंने चर्चा की। तो ऐसे कई आयाम इसके अंदर खड़े किए। उसी में से आज जैसे कांकरोली से हमारी 8 महीने चलकर आई है उस आगम के लिए, उस सम्मान वाले सम्मान का विषय नहीं है, परंतु वहां से चल के आना, इसका मतलब इस कार्यक्रम को महत्व देना, ये सबसे बड़ी बात है। तो ये एक विषय दिमाग में आया तो 2-2.5 हजार हमने प्रश्न पत्र 2,500 छपवाए थे, लगभग 2,2200 बटे थे वहां पर। उसमें से 947 प्रश्न पत्र हमारे पास उत्तर के रूप में आए थे और उस 947 प्रश्न पत्र के लिए हमने एक सामायिक का कार्यक्रम किया था। और वो कार्यक्रम लगभग है ना 200 लोग मान लो, 175 लोग थे अंदर और बाकी सब मिलाकर 200 लोग उस कार्यक्रम में रहे। उस कार्यक्रम में ये सारे प्रश्न पत्र जमा हुए, पर उस कार्यक्रम में कोई मंच नहीं, कोई कुल मिला के किसी का सम्मान नहीं, कुछ भी नहीं। उस तरह की एक रचना वाला वो कार्यक्रम हमने किया, उसी में से ये निकल कर आया। फिर 947 लोगों को ई सर्टिफिकेट देने का काम किया। आज वो है नहीं, दिव्य बोगड़ा जो अमृता संचालन कर रही है, तो वो दिव्य है, उसने 947 लोगों को ई सर्टिफिकेट भेजने में बहुत बड़ा काम किया। साथ में राहुल पामेचा, इन दोनों ने मिलकर बहुत बड़ा काम किया। इन दोनों के सम्मान में एक बार तालियां बजा लें। तो ऐसे एक कार्यक्रम की रचना हुई। फिर सबका मन में आया कि एक बार सबको बुलाया तो जाए, तो ताकि कुल मिला के एक गिफ्ट देना है, ये सामान्य समाज की परंपरा, वो तो हो ही जाएगी। एक सम्मान के लिए दे दिया वो नहीं, पर सब लोग आए, उसमें कोई विषय जाए। इसलिए फिर ओम जी भाई साहब से आग्रह हुआ तो उन्होंने हमारा निवेदन स्वीकार किया। तो संघ के अंदर प्रचारक का मतलब अपने जो साधु संत होते हैं ना, वैसे ही साल में एक बार भी घर चले गए तो ठीक है, नहीं गए तो कोई नहीं। तो पिछले 1987 से आप घर छोड़कर समाज का काम ही कर रहे हैं। उधर साधु वाला विषय है, ये भी प्रकार वही है। और आश्चर्य की बात है, अभी भी अपने कार्यक्रम में है, उधर माता जी गिर गई है, उनके लगी है, फ्रैक्चर है, तो भी यहाँ है कि भी 2 दिन बाद जाऊँगा कार्यक्रम में। कहने का मतलब कि कितना समर्पण है ये। तो ये समर्पण मिला के टाइम मैनेजमेंट, वही मोबाइल और वही टीवी ले देखिए, उसमें कितना घंटे जा रहे हैं, लगाकर हिसाब लगाकर देखो। 5 मोटी मोटी बातें हमने इस सोसाइटी को, जब मेरे पास जिम्मेदारी आई तो मेरे मन में आया था कि भाई कुल मिला के स्नेह पूर्वक ये पूरी सोसाइटी चले, इसलिए बोलते समय ध्यान रखना, वॉच यूर वर्ड, शब्द बोलते समय हमारा ध्यान रहे। तो शब्दों की मार बड़ी भयंकर, गाँव करे तलवार से भारी, तो मिठो मिठो बोल, तोल तोल बोल, पहला विषय था। दूसरा था व्यवहार, कैरेक्टर का मतलब हमारा व्यवहार अगर अच्छा हुआ ना तो फिर समाज का व्यवहार अच्छा होगा, समाज का व्यवहार अच्छा हुआ तो देश तक हमको हमारे को जाना है। तो हम जब कहीं से गुजरते हैं तो सामने वाला स्वागत भाव से हमारा करता है या स्वागत कि अरे ये आ रहे हैं, और एक सामने का अरे आ रहे हैं चलो छोड़ दो, दोनों में कितना अंतर है, हमारे व्यवहार की क्या हाल है। तो वॉच योर कैरेक्टर। और तीसरा समय नियोजन। अब टाइम मैनेजमेंट आपका है क्या, 24 घंटे में आप 24 घंटे का उपयोग कैसे करते हैं। ले देखिए 3 घंटे मोबाइल चल रहा है, 4 घंटे वो घर बैठे हैं, मर्जी चल रहा है। तो उस टाइम मैनेजमेंट के अंदर हम धर्म का काम करते हैं, समाज का काम करते हैं, तो वॉच योर टाइम। तो ये एक तरह से मन में ये विषय आना चाहिए। तो चौथा जो पॉइंट आपका है वॉच योर और कैरेक्टर। कैरेक्टर का मतलब होता है देश के कैरेक्टर को बिल्डिंग करनी है हमारे को, इसलिए वो कैरेक्टर समाज का जब तक नहीं होगा, तो छोटे से विषय पे उलझ गए, क्यों उलझे, एक जना नरम पड़ जाता है, क्रोध का विषय ठंडा हो जाते ना, एक घर में पति पत्नी होते तो होता ही है ना, छोड़ दिया एक ने ढीला विषय तो अपने आप सब हो जाएगा सही। तो आप सब लोग कर रहे हो, आज विषय लेने का समय नहीं है, समय कम है, तो कैरेक्टर अपना कैसा हो सकता है। और अंतिम स्वास्थ्य बढ़िया रहा तो धर्म भी खूब कर सकते हैं, समाज का काम खूब कर सकते हैं। वॉच योर हेल्थ, WATCH, वॉच योर वर्ड, वॉच योर एक्शन, वॉच योर टाइम, वॉच योर कैरेक्टर, वॉच योर हेल्थ।
इन 5 मुद्दों को लेकर इस सोसाइटी का जब काम शुरू हुआ था, इन विषयों को पकड़कर इस काम को शुरू करने के लिए जितने जितने आयाम की आवश्यकता थी, उन आयामों को हमने जोड़ा है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में, आप लोग सब लोग पधारे उसके लिए। और कुल मिला के आगे भी इन कार्यक्रमों के लिए हम जब आपको आह्वान करें, आग्रह करें, मेरे मन में तो बहुत अच्छी इच्छा है कि भाई हर महीने आपके पास 25-50 प्रश्न गए और 12 महीने तक आप करते रहो उसको हर महीने, फिर एक साथ कभी वापस साल में एक बार इकट्ठे हों। इनाम के विषय तो ठीक है, ये छोटे मोटे विषय है, सामान्य बात है, पर कुल मिला के धर्म का काम वर्ष भर कर सकते हैं क्या? ये हमारी बहनें आई हैं सब, ये जैसे सुझाव देंगी वैसे आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को समय दिया उसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और वाकई में बहुत ही दूरदर्शी सोच के साथ आपने कार्यक्रम की रचनाएं करी और उसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। उसका परिणाम आज हम देख ही रहे हैं कि बाहर से भी हमारे बीच में अतिथि पधारे हैं। तो देलवाड़ा जैन सोसाइटी के इस टीम एफर्ट के लिए एक बार हम जोरदार तालियां देंगे।